मटकी तभी आकार धारण करती है जब कुम्हार को मिट्टी समर्पित हो जाती है, फिर कुम्हार उसे कूटता है। एक भी रेशा अगर रह गया मिट्टी में तो वहीं से मटकी रिसेगी, वहीं से पानी निकलेगा। एक भी रेशा नहीं रहना चाहिए। कूट कूट करके उसे पाउडर कर देते हैं, फिर भी चैन नहीं हुआ। पानी डाल के उसे पैरों से रौंदता है, फिर भी चैन नहीं हुआ। चाक में चढ़ाकर उसे आकार देता है। आकार देने के बाद सूर्य के ताप में तपाता है। इतने पे भी चैन नहीं हुआ, फिर आवे पे पकाता है, और जब पका देता है तो बाजार में बजा के दिखाता है कि ये मटकी है, इसमें आप रस रख सकते हो, अभी टपकेगी नहीं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को तपा करके इतना मजबूत कर देते हैं कि मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इनकी कोई परवाह नहीं, और वो संसार के विकारों पर विजय प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाता है। पक्की बात कह रहा हूं, अनुकूलता दे तो भक्ति में निखार आ ही नहीं सकता। भक्ति में निखार ही तब आता है जब भगवान प्रतिकूलता देते हैं। इसलिए बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देख लीजिए। हाँ, उनको प्रतिकूलता नहीं मिलती जो भक्त चरण शरण में होते हैं। ये भी बात समझ लो, जो डायरेक्ट भगवान की शरण में है उनको तो, और जो भगवान के भक्तों की शरण में है वो तो ऐसे है जैसे नौका खेने वाला परिश्रम कर रहा है, लेकिन बैठने वाला आराम से तरंगों की शोभा देखते हुए जल की पार हो जाता है, जल की धारा को पार हो जाता है। ऐसे श्री आचार्य चरणों की शरण होना, गुरुदेव की शरण होना, उनके अनुसार केवल बताए हुए मार्ग पर चलना, हो सकता है जीवन में प्रतिकूलता का मुख न देखना पड़े और भगवान की प्राप्ति हो जाए। हो सकता है पूरे जीवन में प्रतिकूलता देखने को न मिले उसको जो भक्त की शरण में, लेकिन जो भगवान की शरण में है तो भगवान उसे इतना मजबूत बनाते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक को भगवत प्राप्ति करा सके, इसलिए भगवान अपने भक्त को मजबूत बनाते हैं।